स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल जीपीआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आरजीबीपी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर आरजीबीपी सिलेबस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के। दोस्तों इसमें क्या है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो आरजीबीपी का सिलेबस है उसमें 9 यूनिट्स दिया हुआ है। इससे बच्चे घबरा जाते हैं कि सर 9 यूनिट्स कैसे पढ़े, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स है। और एक इसमें और मिथ है कि आप जितने भी सीनियर से पूछिएगा वो सब बोलेंगे कि भाई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स अच्छे से पढ़ना, नहीं तो इसमें बैक बहुत लगती है, यदि एक बार बैक लग गई तो क्लियर जल्दी होती नहीं है। ये बात तो एकदम सही है मेरे भाई कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे टफेस्ट पेपर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का ही होता है। यदि आपको इससे अच्छा से नहीं पढ़ते तो आपका बैक यदि आ गया तो क्लियर जल्दी होता नहीं है। तो मेरे भाई मैं आप सबके लिए क्या किया हूँ, वो जो 9 यूनिट्स है मैं उसको 5 यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया हूँ और एक एक यूनिट्स का सब टॉपिक्स बना दिया हूँ। यदि आप इतने पढ़ लेते हैं टॉपिक्स को तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छे नंबर नहीं, 70 में 70 आएगा। तो चलिए पहले जानते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। मेरे भाई जो यूनिट्स 1 है, यूनिट 1 में आपको 2 टॉपिक है, एक है स्केल और एक है कोनिक सेक्शन। स्केल में 2 टॉपिक्स है और कोनिक सेक्शन में 6 टॉपिक्स है। स्केल की बात करते हैं, स्केल में आपको पढ़ना है प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल। वर्नियर स्केल देख लीजिएगा वो कम पूछता है तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन प्लेन स्केल डायगोनल स्केल अधिकतर पूछता है। अब बात करते हैं कोनिक सेक्शन का। तो कोनिक सेक्शन में 6 टॉपिक्स आते हैं, साइक्लोइड, हाइपरबोला, पाराबोला, इन्वोल्यूट, एलिप्स, हाइपोसाइक्लॉइड्स। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा और स्केल से ही मिलेगा। मीन्स आपके एक यूनिट से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक स्केल से मिलेंगे, कोनिक सेक्शन में मिलेंगे। और इस 6 टॉपिक में से किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं और ये 2 टॉपिक में से किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं। इसलिए यूनिट 1 को आप पूरा पढ़ के जाए, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, साइक्लोइड, हाइपरबोला, पाराबोला, इन्वोल्यूट, इलिप्स सब पढ़ के जाए। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वर्नियर स्केल आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में 3 टॉपिक्स है, एक है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। मेरे भाई पॉइंट से तो कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन लाइन और प्लेन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस यूनिट्स को भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आगे चलते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में सिर्फ आपको एक टॉपिक पढ़ के जाना है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, जो कि अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है सेक्शन ऑफ सॉलिड, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड्स। ये थोड़े टफ है लेकिन आप पढ़ के जाइएगा। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑटोकैड्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ये रहा आपके 5 यूनिट्स। अब आपके जितने भी सवाल बनते हैं, चलिए आपको उस सवाल का मैं आपको आंसर देता हूँ। सवाल आपके क्या बनते हैं कि सर मैं जितने भी सीनियर से पूछता वो बोलते हैं कि यदि आप थ्योरी भी लिख दो तो पास हो जाओगे, कोई बोलते हैं कि थ्योरी नहीं लिखोगे तो पास नहीं होगे, सिर्फ थ्योरी से कोई पास नहीं होता है। मैं आपको क्लियर बता दूं मेरे भाई, यदि सिर्फ आप थ्योरी लिख के आते हैं, यदि आपने एक भी डायग्राम नहीं बनाया है तो आपका बैक आना 100% श्योर है। तो आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, तभी आप पास हो सकते हैं। सिर्फ थ्योरी से पास नहीं हो सकते हैं। आपको क्या करना है, कम से कम 4 डायग्राम बनाना है और 4 डायग्राम के बाद आपको क्या करना है, थ्योरी लिखना है। थ्योरी कौन सा लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट 5 में, यूनिट 5 में ये जो आपका यूनिट्स टॉपिक्स है ऑटोकैड्स एंड इट्स एप्लीकेशन, आपको क्या करना है, 4 डायग्राम बना देना है। यदि आप सिर्फ पास होने के मकसद से पढ़ रहे हैं तो आपको 4 डायग्राम बना देना है और ऑटोकैड्स एंड इट्स एप्लीकेशन आपको पूरा अच्छा से पढ़ के जाना है, ताकि आप 12 से 15 पेज आप आराम से थ्योरी लिख सकें। ये उन बच्चों के लिए भी और इन सभी बच्चों के लिए कि ऑटोकैड्स को तो आपको घोल के पी जाना है कि कोई भी क्वेश्चन आए, हमको 12 से 15 पेज थ्योरी लिखना ही लिखना है मेरे भाई, तभी आप पास हो सकते हैं। 4 डायग्राम और ये थ्योरी लिखते हैं। और यदि आपको अच्छा नंबर लाना है तो आप सभी यूनिट्स को पढ़ के जाइए और ऑटोकैड्स एंड इट्स एप्लीकेशन को तो पढ़ के जाइए, क्योंकि ऑटोकैड्स एंड इट्स एप्लीकेशन से कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप इतने क्वेश्चन देखने को मिले, आप अगर उसमें से बना देते हैं तो आप आराम से पास हो जाइएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको ऑटोकैड्स एंड इट्स एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ के जाना है और 4-5 डायग्राम आपको बना देने हैं। और यदि आप बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप सब टॉपिक पढ़ के जाइए। यूनिट 1 स्केल पढ़ के जाइए, कोनिक सेक्शन पढ़ के जाइए, यूनिट 2 में लाइन प्लेन पढ़ के जाइए, सॉलिड पढ़ के जाइए, सेक्शन ऑफ सॉलिड, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड पढ़ के जाइए, आइसोमेट्रिक ऑटोकैड्स पढ़ के जाइए।
तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।